अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ों, उम्मीद है आप सब खैरियत और आफ़ियत से होंगे। इस वक्त हम गुजरात के मशहूर शहर महुआ में हाज़िर हैं और इस वक्त एक खेत में, ये जंगल में मंगल नुमा आप देख रहे हैं। इस वक्त हमारे मेज़बान मुकर्रम की तरफ से हमें यहाँ पर मदऊ किया है, दावत दी गई है और आशाइया खाने का इंतज़ाम है। इंशाअल्लाह अभी यहाँ थोड़ी देर में दस्तर लगेगा, तो ये हमने सोचा कि खुशनुमा मंज़र की भी आपको ज़ियारत कराएं और उसके साथ साथ ये हमारे आइज़ा और हमारे दोस्त व अहबाब पुराने, इनके साथ हमारी काफ़ी सालों की यादें जुड़ी हुई हैं, तो इनसे भी मुलाकात हुई, तो हमने सोचा कि इनसे भी कुछ मुज़ाकरा हो, दीनी बातें हो और इनका थोड़ा सा हम आपको तारुफ़ भी कराएं। तो सबसे पहले हम तारुफ़ कराते ही हमारे भाई हनीफ़ हैं, अब तो मौलाना हनीफ़ साहब हैं। तो माशाअल्लाह हमारी जो दरसगाह है जहाँ ये आजिज़ खिदमत अंजाम देता है, दारुल जामिया अशरफिया रांदेर, दारुल जामिया अशरफिया रांदेर। तो माशाअल्लाह ये जितने हमारे साथी नज़र आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब वहाँ से रस्मी फ़रागत और इन्होंने इक्तिसाब फ़ैज़ किया है, वहाँ से इल्म हासिल किया है। तो बड़ी मुद्दत के बाद इनसे मुलाकात हुई, तो हमने सोचा कि इनसे कुछ बातचीत करें और इनका कुछ इंटरव्यू लें और इनके बारे में आपको कुछ मालूमात दें। तो ये मौलाना हनीफ़ साहब है। मौलाना, आपने दारुल अशरफिया में कितने साल पढ़ा? तकरीबन 9 साल पढ़ा मैंने सर। माशाअल्लाह। तो 9 साल में आपने क्या क्या पढ़ा? सिर्फ आलिमियत? अच्छा, फारसी से लेकर पूरा आलिमियत का कोर्स मैंने मुकम्मल किया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, और अभी फरागत को कितने साल हुए? 1 साल हुआ। 1 साल। अभी क्या खिदमत अंजाम दे रहे? मस्जिद में इमाम हूँ। अच्छा, और मदरसा 2 वक्त पढ़ा। अच्छा, जुमा में खिताब भी होता है, बयान? जी माशाअल्लाह। और ऐसी कोई खिदमत दीनी? रमज़ान में तफसीर हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो पीछे नज़र आ रहे हैं ये मौलाना इम्तियाज़ साहब है ना, इनके बड़े भाई हैं। तो माशाअल्लाह इन्होंने भी हमारे यहाँ पढ़ा है। मौलाना, आपने कितने साल पढ़ा? 8 साल। 8 साल। अच्छा, अभी क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं? इमामत और मकतब। इमामत और मकतब, माशाअल्लाह। अच्छा, बयान वगैरह भी करते हैं? जुमा में। अच्छा, कोई नसीहत बताइए, इतने साल आपने पढ़ा, कोई एक दीनी बात बताइए। सबका मशकूर हूँ, आपकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे बढ़ाया। अल्लाह खूब आप लोगों से काम ले। माशाअल्लाह दोनों भाई में अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत अता फरमाई है, सालिहियत और सलाहियत दोनों से नवाजा है। अल्लाह ताला दोनों से खूब दीन का काम ले, ऐसी हमारी दिली दुआ है। ये भाई है मौलाना मुआज़, है ना? जी है। और माशाअल्लाह इन्होंने भी अशरफिया में पढ़ा, फिर उसके बाद दूसरी जगह से फरागत भी हासिल की। तो अभी मौलाना आप क्या कर रहे हैं? जी, अभी जामिया तालीमुद्दीन सिडोकर के अंदर अरबी सोम तक दर्स के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, पढ़ा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना की साइज़ के एतबार से लगेगा नहीं आपको कि अरबी सोम पढ़ा रहे, लेकिन माशाअल्लाह साइज़ पर न जाइए, बहुत होनहार और माशाअल्लाह अच्छी सलाहियत का हामिल है। और अल्लाह से दुआ है अल्लाह इनसे भी खूब काम ले। कोई दीन की बात बताइए, आप भी इतने साल आपने पढ़ा है, कोई भी बात बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के साथ पुराना रब्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत की दुआओं की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ तक पहुँचा है और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को तादेर कायम रखे आफ़ियत के साथ, और हज़रत की दुआएं हमारे साथ हमेशा कायम दायम रहे। ये हमारे दूसरे भाई है मौलाना अल्ताफ़ साहब, खेत वाले, हम इनको खेत वाले के नाम से जानते हैं। और माशाअल्लाह यहाँ महुआ आने के बाद, आने से पहले ये तमन्ना रहती है कि इनसे ज़रूर मुलाकात करेंगे, इनके खेत पर जाएंगे, इनके यहाँ की भैंस का ताज़ा दूध पिएंगे और बहुत कुछ माशाअल्लाह। शिकार जिसका वइदा हलल तुम फस्तादू, तो उस पर भी ये कुछ अमल कराने की कोशिश करते रहते हैं। बहरहाल बड़ी मोहब्बतें करते हैं। तो इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह आलिमियत का कोर्स मुकम्मल किया है और अभी बहुत सारी दीनी खिदमत कर रहे हैं। दारुल अशरफिया से भी इक्तिसाब फ़ैज़ किया, फिर उसके बाद कोसंबा से आपकी फरागत हुई माशाअल्लाह। तो अभी क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं आप? अभी मकतब में हो। अच्छा। और यहाँ जहाँ जिस बस्ती में मैं रहता हूँ वहाँ पर यहाँ नूरानी मकातिब का मकतब चलता है। तो जो हज़रत मुफ्ती महमूद साहब का, तो उसकी वजह से ऐसा समझो कि इस इलाके का वो मरकज़ टाइप है वो।
अच्छा अच्छा। तो वहाँ पर उलमा का इस तरह से जोड़ होता रहता है, और यहाँ हमारे महुआ में जो भी कोई बड़े आलिम आते हैं तो यहाँ लाते हैं उनको, अच्छा तो इस तरह से उनकी खिदमत करते रहते हैं। और बाकी जो वक्त रहता है उसमें घर का काम, खेत का काम, भैंसों का काम, वो सब करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भाई है कारी अशरफ साहब। अभी इस साल इन्होंने दारुल अशरफिया से अरबी पंजुम मुकम्मल किया। अब इंशाल्लाह आइंदा साल मिशकात शरीफ में जाएंगे। बड़ी अच्छी क़िरात करते हैं, बड़े अच्छे कारी हैं। बस पढ़ने में भी अल्लाह ताला इनसे वो कमाल पैदा करा दे और वो मेहनत करना शुरू कर दे, उसके लिए हम दुआ करते हैं। और ये है माशाल्लाह कारी मौलाना ज़ुबैर साहब, अरबियन परफ्यूम वाले। ये इनका मुकम्मल तारुफ है। कारी मौलाना ज़ुबैर साहब अरबियन परफ्यूम वाले माशाल्लाह बड़े नेक आदमी हैं, अमानतदार आदमी हैं और ख़िदमत गुज़ार आदमी हैं। तो इनके लिए भी दुआ करें और इनके अरबियन परफ्यूम से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़ुबैर भाई कुछ बताइए, आप कुछ बोलिए, नसीहत बोलिए, परफ्यूम के बारे में बताइए। बस यही बोलना चाहेंगे कि हम कुछ ना थे, हमारा असातिज़ा की नज़रों से, उनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने हमें आगे बढ़ाया है, और हम तहे दिल से दुआ करते अल्लाह ताला उनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, और जो असातिज़ा अल्लाह की राह में पहुँच गए अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनको आला इल्म आला सारा दर्जा अता फरमाए। आमीन। तो माशाल्लाह ये हमारे साथियों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश किया गया। ये सामने जो शख्सियत उज़्मा आपको नज़र आ रही है, ये हमारे मेज़बान मुकर्रम जनाब मौलाना इनायत साहब। इनकी इनायतें माशाल्लाह इतनी ज़्यादा लोगों पर हैं, सारे अहले महुआ पर इनकी इनायत और तवज्जुहात हर वक्त बरसती रहती है। ऐसा लगता है कि फ़ना फिल कुल शख्सियत है। तो अल्लाह ताला ये मतलब ये सिर्फ हंसने की या मिजाहिया बात नहीं है, हकीकी बात है। अल्लाह ताला ने अहले महुआ को ये एक हीरा दिया है, और दिल से दुआ है अल्लाह ताला इस शख्सियत की हम सब को कदरदानी नसीब फरमाए और इनकी खिदमत को भी कबूल फरमाए। और माशाल्लाह तबारकल्लाह अहले महुआ में हमने एक बात देखी, अवाम में बतौर ख़ास के अल्लाह वालों से या उलमा से बड़ी मोहब्बत रखते हैं, बड़ी अक़ीदत का ताल्लुक़ रखते हैं, और यूँ कहा जाए कि ज़बरदस्त आला दर्जे की अक़ीदत। बल्कि हम अपने एतबार से, अपनी ज़ाती एतबार से यूँ कह सकते हैं, दूसरे तो वाक़तन अकाबिर है, अपने एतबार से हम कह सकते हैं कि अंधी अक़ीदत का, यूँ कह सकते हैं मुबालगा आराई वाली अक़ीदत और अज़मत का ताल्लुक़ रखते हैं। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात होती है उलमा की कदरदानी करना। अल्लाह ताला जिस कौम को ये नेमत नसीब फरमा देते हैं तो फिर उस ख़ानदान में, उस बस्ती में, उनकी नस्लों में दीन के दाई और इस्लाम के खादिम पैदा फरमाते हैं। तो माशाल्लाह जब हमारी यहाँ हाज़िरी हुई, इन हज़रात ने बड़ा इकराम किया, हम इनके शुक्रगुज़ार भी हैं। बल्कि आज भी पुरतकल्लुफ़ अशाइया जिसका अभी आगाज़ हो रहा, आप देख सकते हैं दस्तरखान लगा हुआ है और ये मंज़र लाइटिंग का, ये हमारे जो असल मेज़बान मुकर्रम है मौलाना इनायत साहब, ये उन्हीं की इनायत और तवज्जुहात है कि ये जंगल में मंगल जो इन्होंने बनाया है, इस मंगल में हमें लाए हैं। तो कल इसी तरह हमारी बहुत अच्छी दावत मौलाना के तवस्सुस से हुई। तो मौलाना इनायत साहब कल एक बात, जब हम दस्तरखान पर थे तो मुझे एक वाक़या याद आ रहा था। तो चूँकि दीनी पैगाम भी ज़रूरी है खाली ये दिखा देने से, तो दीनी पैगाम की निस्बत पर एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा। जो हम जिनकी तरफ उलमा होने की निस्बत है उनके लिए इसमें एक सबक है, इसलिए वो बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। गालिबन मैंने सुबह भी अर्ज़ की थी कि एक बुज़ुर्ग जो है वो किसी जगह गए, तो उनकी खाने की दावत थी और दस्तरखान पर तकरीबन 6, 7, 10 आइटम जैसे रखते हैं इकराम में, ऐसी काफ़ी चीज़ें दस्तरखान पर लगी हुई थी। तो वो जो अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे वो सब देखकर ज़ारो क़तार रोने लगे। तो लोग परेशान हो गए, मेज़बान परेशान हो गए कि हज़रत क्यों रो रहे हैं। तो हज़रत से फिर पूछा कि रोने की क्या वजह, तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही जिसमें हमारे लिए बड़ी नसीहत है, ख़ास तौर पर जिनकी तरफ उलमा होने की निस्बत है या जिनका इकराम किया जाता है उनके लिए उसमें बड़ी नसीहत है। तो पूछा हज़रत आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी नसीहत के तौर पर ये बात बताई कि देखो ये इतना सारा खाना लगा है, ये हमारे जो मेज़बान, ये जो हमारा इकराम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं,
میرے نام کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں کہ میں فلاں نام کا آدمی ہوں یا فلاں شہر کا آدمی ہوں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری طرف دین کی نسبت ہے، ہم عالم دین کہلاتے ہیں، خادم دین کہلاتے ہیں، تو یہ ہماری خدمت دین کی نسبت پر کر رہے ہیں۔ تو اس خدمت پر تو انہوں نے بہت کچھ کما لیا، بہت کچھ اللہ نے ان کو نواز دیا کہ اتنا سارا اکرام۔ تو ایک سبق تو اس سے یہ ملا کہ میری یا ہماری کوئی شخصیت نہیں، جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ دین کے انتصاب کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات اس سے پیغام یہ ملا کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ اکرام تو دین کا کر رہے ہیں، ہمارا نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تو فقط فاز کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے دین کا اکرام کر لیا، لیکن لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ تو کل آخرت میں دین کی اکرام کی وجہ سے آگے پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں اندر سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ بس اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بچائے، تعلی سے بچائے اور دین کی خدمت کے ساتھ تادم حیات وابستہ رکھے۔ تو ہم یہاں کے تمام لوگوں کا، خصوصاً مولانا عنایت صاحب اور جتنے لوگ علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں، جن جن لوگوں نے خدمتیں کی، رب کریم سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اور اس کے بدلے میں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین کے داعی اور اسلام کے خدام پیدا فرمائے، اور سرزمین مہوا کو علم اور عمل کی تمام صلاحیتوں سے نوازے، اور اس بستی کو اللہ تعالیٰ منارہ رشد و ہدایت، منارہ علم و عمل بنائے، ایسی ہماری دلی دعا ہے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔